हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा चंद्रवंशी आपके सामने फिर एक बार आई हूँ एक नया टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है भारत में बाल श्रम। तो आज जानेंगे बाल श्रम होता क्या है, इनके क्या कारण होते हैं, इनके क्या रूप होते हैं, जैसे कि बाल श्रम का स्वरूप, बाल श्रम को रोजगार के लगाने के कारण, विभिन्न उद्योगों में बाल श्रम की प्रमुख समस्याएं, बाल श्रमिकों की अवस्थाओं में सुधार के राजकीय प्रयत्न। आज हम इन सभी के बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं कि बाल श्रम, जैसे कि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और अगर ये कम उम्र में ही काम करने में संलग्न हो जाए, कार्य में संलग्न हो जाए, तो इन लोगों का अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा। जैसे कि खेलने कूदने की उम्र में ये लोग कार्य की ओर चले जाते हैं, क्योंकि बच्चे गीले मिट्टी के समान हैं, उसको आप किसी भी रूप में ढालना चाहो वह ढल जाएगा। तो बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और बच्चे को अच्छे से अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह आगे चल के एक अच्छा फील्ड में पहुँचे, उनका लाइफ स्टाइल भी अच्छा रहे, उनका लाइफ भी अच्छा रहे। तो आइए जानते हैं भारत में बाल श्रम। तो जैसे कि बाल श्रम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं कि दो प्रकार के हैं, दो भागों में उसको विभाजित किया गया है। तो पहला है वैधानिक बाल श्रम। तो वैधानिक बाल श्रम होता क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। वैधानिक रूप से बाल श्रमिकों के अंतर्गत वे ही मजदूर आते हैं जो न्यूनतम आयु से अधिक हैं और वयस्क नहीं हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार 14 से 15 वर्ष के श्रमिकों को बालक तथा 15 से 18 वर्ष की आयु के बालकों को किशोर कहा जाता है। 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की नियुक्ति निषेध है, अतः उनको बाल श्रमिक भी नहीं कहा जा सकता। खदानों में 15 से 16 वर्ष के मजदूरों को बाल श्रमिक कहा जाता है। बागानों में 12 से 15 वर्ष तक के बालकों को बाल मजदूर कहा जाता है। जैसे कि अब हमारा दूसरा है अवैधानिक बाल श्रमिक। तो अवैध रूप से बच्चों को कार्य में लेना, इसके अवैधानिक बाल श्रमिक इसके अंतर्गत है असंगठित उद्योग में लगे हुए बच्चे, खेतिहर मजदूर तथा वे सब बच्चे आते हैं जो गैर कानूनी ढंग से कारखानों, खदानों और बागानों आदि में अधिक उम्र दिखाकर भर्ती कर लिए जाते हैं। क्योंकि कई लोग का आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से वो लोग अपने बच्चे को जल्द से जल्द कार्य में ले जाना चाहते हैं, इस वजह से उसकी उम्र को बढ़ा देते हैं। अब हम लोग जानेंगे बाल श्रम समस्या का स्वरूप। तो बाल श्रम समस्या का स्वरूप क्या है, जैसे कि वी गिरी के अनुसार गिरी के अनुसार बाल श्रमिक शब्द की व्याख्या सामान्यतः दो तरह से की जाती है। जैसे कि पहला है हमारा आर्थिक व्यवसाय के रूप में और दूसरा है एक सामाजिक बुराई के रूप में। तो जानते हैं आर्थिक व्यवसाय के रूप में। तो आर्थिक व्यवसाय का संदर्भ है बाल श्रमिक आर्थिक क्षेत्र में लाभप्रद रोजगार को पाता है, इससे परिवार की आय बढ़ती है। जबकि दूसरा एक सामाजिक बुराई के रूप में। तो बाल श्रमिक उन बुराइयों या शोषणों की अभिव्यक्ति है जो कि बालकों को रोजगार में लगाने के कारण पनपते हैं। जैसे कि समाज में हम देखते हैं कि आधुनिक समय में बाल श्रम शब्द सामाजिक बुराई को ही बताता है। बाल श्रम का उपयोग सामान्यतः बुरा नहीं है, परंतु जिन परिस्थितियों पर, जिन शर्तों पर
उन्हें कार्य पर लगाया जाता है वह बुरा है। जैसे कि कहावत है कि बचपन में काम करना सामाजिक अच्छाई है और राष्ट्रीय हित है, लेकिन बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है और राष्ट्रीय अपव्यय भी है, क्योंकि अच्छाई के लिए काम करते हैं तो वह अच्छा है और उसी काम को अगर हम बुराई की तरह देखे जाए तो वह बुरा है। अब जैसे कि हम लोग देखते हैं बाल श्रम को रोजगार में लगाने के कारण